हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स न्यूमेरिक का रिवीजन। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें पता है बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे, अपने लाइट वाले चैप्टर के, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, और अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के। इन दोनों चैप्टर के हम कुछ न्यूमेरिक लेके आए हैं जो इनमें हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक तो नहीं करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के एक दो तीन न्यूमेरिक हो जाएं, जिससे कि एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि किस तरह के न्यूमेरिक आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि उतने ज़्यादा न्यूमेरिक आते भी नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट चैप्टर लाइट, जिसमें दो टॉपिक हैं हमारे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले हम न्यूमेरिक देखेंगे फर्स्ट चैप्टर लाइट के। लाइट में बेसिकली हमारे पास ये दो टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दोनों के हम न्यूमेरिकल देखेंगे। रिफ्रैक्शन में बेसिकली ज़्यादा डाउट होते हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिक कम ट्राई करते हैं बच्चे, तो हम रिफ्रैक्शन से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ फास्ट डज द लाइट ट्रेवल इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, पहली बात ये है, जो कि है 1.5। तो इसको कैसे लिखते हैं, म्यू से। म्यू इक्वल्स टू क्या है, 1.5। हाउ फास्ट डज द लाइट ट्रेवल्स, और इसने पूछा क्या है, हाउ फास्ट का क्या मतलब होता है, स्पीड, यानी कि स्पीड पूछी है। लाइट ट्रेवल्स इन अ ग्लास, कि ग्लास में को लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो हम वापस फॉर्मूले पे आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, हम वापस से स्नेल लॉ पे आते हैं। स्नेल्स लॉ क्या था, बाई स्नेल्स लॉ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कैसे डिफाइन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू होगा, म्यू इक्वल्स टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अभी, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट में लिखें तो ये क्या बनेगा, म्यू इक्वल्स टू, इसको वी मान लेते हैं, वी, म्यू इक्वल्स टू, म्यू ऐसे बनेगा, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। अब हमें जो दे रखा है इसने, वो म्यू दे रखा है, ये गिवन है, और सी हम सब जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, सी इक्वल्स टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये हम सबको पता है, ये ऑलरेडी नोन है। तो पहले तो अगर v निकालना है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, सिंपल रहेगा, v इक्वल्स टू सी बाई म्यू। जो चीज़ निकालनी हो उसको एक साइड ले लेंगे और जो नोन है उनको दूसरी साइड। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इन मीडियम मतलब मीडियम क्या है, यहाँ पे गिलास है, तो v आ जाएगा c की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ अपॉन म्यू क्या है 1.5। यूनिट का ध्यान रखेंगे, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी कुछ भी यूनिट नहीं है, यहाँ पे दे भी नहीं रखी है, और म्यू की कोई यूनिट होती भी नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो सिंपल है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो आंसर क्या बचेगा, 2 × 10⁸, और यूनिट क्या आएगी, सेम, मीटर पर सेकेंड। तो यह है हमारा आंसर कि लाइट कितनी फास्ट चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी ग्लास में, भाई इतनी स्पीड से चलेगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ये बात ध्यान रखें, कॉनकेव मिरर दिया है। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। इसमें दो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, एक तो रियल इमेज है, दूसरा डिस्टेंस ऑफ इमेज दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ मिरर की पूछी है। तो एक बार देख लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है, ये इसकी इमेज फॉर्मेशन की अगर डिटेल जाननी हो तो इससे पिछली वीडियो देख सकते हो उस चैनल पे। ये कॉनकेव मिरर है, हमें पता है कि अगर इस मिरर से इस साइड में कोई भी इमेज बनेगी वो रियल होती है, क्या होती है वो रियल, और इस साइड में बनती है उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो इसने कैसी इमेज बताई है, रियल इमेज, यानी कि इस साइड में बनी है, इस साइड में बनी है। इससे हमें क्या पता लगेगा कि इस साइड के सारे डिस्टेंस जो है, इस साइड की सारी डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, किस में मेजर करते हैं, निगेटिव में, माइनस में। तो अब देखते हैं इसने क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी डायरेक्शन में प्लेस होती है। ये ऑब्जेक्ट है सपोज यू, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो यू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस किस में होती है, माइनस में, निगेटिव में। इमेज भी दे दी है, रियल इमेज है, इसका मतलब इस साइड में है और 40 सेंटीमीटर पे है, यानी कि कहीं यहाँ पे मान लेते हैं v,
कितने है 40 पे, तो ये भी निगेटिव में होगा, v इक्वल्स टू क्या होगा -40 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, फोकल लेंथ पूछी है, तो सिंपल फॉर्मूला है, मिरर बोला है, तो मिरर का क्या फॉर्मूला है याद करिए, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता है, तो ये मिरर का फॉर्मूला, इसे याद रखेंगे, लिख भी देते हैं यहाँ पे फॉर मिरर। तो होगा कैसे अभी ये क्वेश्चन देखते हैं आगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। तो हमें f ही चाहिए, तो f एक साइड में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सोल्व करते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है -40, लिख लेते हैं -40 प्लस 1/u, u कितना है -10। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1/f इक्वल्स टू -1/40 माइनस 1/10, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा 40 होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे -5/40। 5 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू -1/8, तो f क्या बचा -8। इस कैलकुलेशन में तो कोई डाउट नहीं होगा ना, इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा और आगे दिखाना है, 1/f इक्वल्स टू 1/-8 और फिर ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि u की यूनिट है सेंटीमीटर में, v की भी यूनिट है सेंटीमीटर में, तो f की भी यूनिट होगी और किस में होगी सेंटीमीटर में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा -8 सेंटीमीटर। एग्जाम में यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो इस पर 1 मार्क्स आराम से कट जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द ग्लास सरफेस इज 30 डिग्री, यानी कि ग्लास सरफेस है सपोज ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, इसका क्या मतलब हुआ, ये रे यहाँ पे फॉल हो रही है, ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल है दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ओके आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 19 डिग्री। ठीक है भाई, रिफ्रैक्ट होके गई तो रिफ्रैक्ट होके इधर आएगी, ये आ गई, रिफ्रैक्ट होके इधर आएगी, ये आ गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 19 डिग्री, यानी कि ये क्या है 19 डिग्री। तो अब पूछा गया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो फिर से वही स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या था, यहाँ पे लिख भी देंगे तो अच्छा रहेगा, बाय स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जब हम साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, और साइन आर क्या होगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन 30 की तो हमें सबको वैल्यू पता है 1/2 होती है, साइन 30 कितनी होती है 1/2 या फिर 0.5 भी कह लीजिए, और साइन 19 की वैल्यू को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट आता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है जनरली, तो उसकी वैल्यू ये देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो गिवन रहती है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन, या ऐसा कुछ लिखा जाएगा, यूज साइन 19 इक्वल्स टू 0.325, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। अब अगर पहले से दे रखा है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, म्यू इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा फिर हमें सिंपली, साइन 30 हमें पता है कितना है 0.5 है, ओके, और साइन 19 कितना है उसने दे रखा है तो उसी को यूज़ करेंगे 0.325। और अगर उसने 0.325 दे रखा है और हमें कुछ और पता है या फिर 3251 पता है, तो यूज़ तब भी 325 ही करना है, यहाँ पे अपनी नॉलेज बिल्कुल नहीं दिखानी है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.53 के अबाउट आ जाएगा ये। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या मिली हमें, म्यू इक्वल्स टू 1.53। पॉइंट के बाद 2 डिजिट से आगे देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए हमने यूनिट नहीं लिखी है। अच्छा, यूनिट क्यों नहीं होती है म्यू की, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था म्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन वी, और सी की भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और वी की भी मीटर पर सेकेंड, तो दोनों कैंसिल होगी, तो म्यू इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है भाई, ये कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ तो दे दिया, पहले कन्वर्जिंग लेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा कौन सा होता है। जैसे एक ये लेंस होता है हमारे पास और एक ये लेंस होता है, ये 2 लेंस नॉर्मली हमारे पास होते हैं। तो हमें पता है कि जब इस लेंस में पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज इस लेंस में आती हैं, तो क्या होता है, ये सारी यहाँ पे मीट होती हैं, फोकस पे मीट होती है, ऐसे निकल जाती है।
तो ये यहाँ पे मीट होती हैं। जब इसमें ऐसी रेज आती हैं, इसमें ऐसी रेज आती है तो क्या होता है, ये तो स्ट्रेट निकल जाएगी, ये इधर को निकलेगी, ये इधर को निकलेगी, एंड दे सेम्स टू कमिंग फ्रॉम दिस फोकल पॉइंट। तो बेसिकली होता क्या है कि ऐसा लगता है कि ये यहाँ से निकल रही हैं और ये एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। देख रहे हो ना, ये दूर भाग रही हैं, कितना बड़ा एंगल बना लिया, आगे को और फैल जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी, बट ये सारी यहाँ पे मिल जा रही हैं। तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है कन्वर्ज होना, इकट्ठा होना। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, और इसका नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। तो इसने दिया है भी यहाँ पे क्वेश्चन में कि अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये तो हम समझ गए कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कहाँ पे होती है, ये यहाँ पे, तो पॉजिटिव होगी। तो एफ तो हमें पता लग गया भाई कितना है, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। दूसरी चीज़ क्या दी है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस डायरेक्शन में ही प्लेस होती है और ये डायरेक्शन निगेटिव में होती है, तो यू क्या होगा, -60 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, बेसिकली वी फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज बताना है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला मिरर के फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग होता है, एक माइनस साइन आता है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे v चाहिए। तो हमें पता है जो भी हमें चाहिए होता है उसको एक साइड में लेना होता है। 1/v = 1/f + 1/u। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे, 1/v = 1/15 + 1/-60। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, 1/v = 1/15 - 1/60। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, 60 आएगा। तो 15 4 = 60 -1, तो ये क्या बना, 3/60। तो 1/v हुआ, 3 से 60 कट जाएगा 20 टाइम्स, तो v 1/v हुआ 1/20। तो यानी कि v आया +20 और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो यह है +20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इमेज इस साइड में बनेगी, और f कितना है, 15 सेंटीमीटर है, f15 है यहाँ पे, तो इमेज बन रही है 20 पे, यानी कि फोकस के बाद यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर में। अगर इसी क्वेश्चन में उसने मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए भी बोला, तो मैग्नीफिकेशन सिंपली निकाल लेंगे, m = v/u होता है। तो v/u होता है लेंस के केस में, तो v कितना है 20, u कितना है -60, तो -1/3 आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। माइनस ये दिखाएगा कि इमेज नीचे को बनी है, ऐसे बनी है, और 1/3 यानी कि इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछिए ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ पूछिए, इसको लिख लेते हैं, फोकल लेंथ बतानी है। दैट प्रोड्यूस अ रियल इमेज, ये बोल दिया कि रियल इमेज बन रही है, ठीक है भाई। 3 टाइम्स एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट। तो देखो 3 टाइम्स का क्या मतलब है कि m = 3 है, ये सिंपल मतलब है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। रियल इमेज का क्या मतलब है कि अब लेंस चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, रियल इमेज उसे बोलते हैं जब इमेज इस साइड में बनती है। सपोज यहाँ पे इमेज बनी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो इस एरिया को, जो इस पूरे एरिया में इमेज बनती है उसको रियल इमेज बोलते हैं, कोई भी लेंस हो। इसमें भी सेम ही है। तो अभी के लिए इस वाले को रब कर देते हैं, नीचे वाले को। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, ओके 1 मीटर है। दूसरी क्या बात बोली है, मैग्नीफिकेशन 3 है। पूछा क्या है, फोकल लेंथ पूछी है, ये हमने लिख लिया है। अगर ये 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, ये यू बोलते हैं इसको हम, और इस वाली को क्या बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं। इसको निगेटिव में लेते हैं वो अलग बात है, बट डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड तो यू ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू का जो मैग्नीट्यूड है प्लस वी का जो है वो 1 है, क्योंकि इतना डिस्टेंस यू है, इतना डिस्टेंस यू है और इतना वी है, और पूरा क्या है ये 1 मीटर। तो यहाँ से यू प्लस वी 1 हो गया, और हमें चाहिए एफ। तो पहले तो ये लिख लेते हैं एफ निकलेगा कैसे भाई, एफ कैसे निकलेगा लेंस के केस में, 1/f = 1/v - 1/u। या कोई और भी तरीका है, नहीं है, तो ये ऐसे निकलता है। तो इसके लिए हमें v और u चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ से देखेंगे m3 है, और m को कैसे लिख सकते हैं, m = v/u। तो इस वाले फॉर्मूले में से v की वैल्यू निकालेंगे, इस फॉर्मूले से v की वैल्यू क्या आएगी, v = आ जाएगा 1 - u। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो m हमें मिलेगा 1 - u/u। और तो m कितना है, 3 है, और ये क्या हो जाएगा 1/u -
u अपॉन यू, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो यहाँ से 1 अपॉन यू मिला हमें, 1 अपॉन यू क्या मिला हमें, 3 + 1 यानी कि 4। तो 1 अपॉन यू क्या मिला है हमें, 4 मिला है। 1 अपॉन यू क्या मिला है, 4 मिला है, यानी कि u को बोल सकते हैं, u कितना आया है, u आया है 1 अपॉन 4 यानी कि 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में है। u इतना आ गया है तो v आराम से आ जाएगा, v तो यहाँ से निकल जाएगा ना डायरेक्ट। v इक्वल्स टू क्या है, 1 - u, और u 0.5 है तो ये क्या आ गया, 1 - 0.25 यानी कि 0.7। या फिर 1 अपॉन वी भी अगर हमें चाहिएगा इसमें तो 1 अपॉन वी कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 1 अपॉन वी आ जाएगा 1 अपॉन 0.75, 1 अपॉन 0.75 यानी कि 4/3। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 अपॉन यू भी है, कितना है 4, और 1 अपॉन वी भी है, कितना है 4/3। तो अब तो फोकस आराम से निकल जाएगा। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब जो इसमें थोड़ी सी ट्रिक है वो ये है कि जब यहाँ पे u लिखेंगे तो ये निगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया बट ये वाला डायरेक्शन निगेटिव होता है, तो इस फॉर्मूले में निगेटिव का यूज़ करेंगे। तो 1 अपॉन वी के लिए क्या लिखेंगे, 4/3 माइनस, और इसमें 1 अपॉन यू को क्या लिखेंगे अलग से, -4। इसको जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 3, 4 + 12 यानी कि 16/3। ये क्या हुआ 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ क्या आ गया था हमारा, 1 अपॉन एफ आ गया था 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू से। एक बार दोबारा कर लेते हैं इस कैलकुलेशन को। 1 अपॉन वी क्या था 4/3 माइनस, और यहाँ पे -4 लेने को बताया था अभी, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 + 12, तो ये हो गया 16/3। तो f कितना आएगा यहाँ से 3/16, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 0.1875 मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू 18.75 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है भाई, कंप्यूट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है यानी कि u निकालना है, u निकालना है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f सो दैट इमेज फॉर्म्ड ऑफ सेम साइज। ये बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर है, मिरर का फॉर्मूला यूज करके बताइए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए क्या होगी जिसकी फोकल लेंथ f है। अब इसने ये क्यों बोला यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसने ये बोला, इसलिए बोला क्योंकि हमें पता है इमेज सेम साइज की कब बनती है। हमने ये पढ़ा है, हमने ये इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है कि जब भी हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, ये कॉनकेव मिरर है, तो जब भी यहाँ पे सी पे या फिर सी पे सेंटर ऑफ सी पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी इमेज यहाँ पे बनेगी सेम साइज की। और सी कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है आर किसके इक्वल होता है 2f के, आर इक्वल्स टू क्या होता है 2f। तो हमें पता है डिस्टेंस कितनी है 2f आनी है, बट इसने बोला मिरर का फॉर्मूला यूज करके बताओ, तो हम इसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो देखते हैं मिरर का फॉर्मूला यूज करके कैसे होगा, कि मिरर का फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। मिरर का फॉर्मूला क्या था भाई, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सिंपल, u चाहिए हमको तो u को इस साइड में ले लेंगे, 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, ये आ गया। अब इसने कहा है कि इमेज सेम साइज की है, तो ये आ गया। अब v हमें पता नहीं है, बट v कैसे निकालेंगे, इसने बोला सेम साइज। सेम साइज का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन 1 है, और मैग्निफिकेशन क्या होती है -v अपॉन यू, -v अपॉन यू, तो ये क्या है 1 है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन ड्रॉप कर देंगे, तो v क्या आ जाएगा u के बराबर आ जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि भाई हमने माइनस साइन क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि माइनस साइन वैसे भी ड्रॉप ही हो जाना था, कि अगर हम इनको इनके साइन लेते, मान लो हमें v तो पता नहीं है बट u तो पता है ना, इस साइड ही होगा, तो u को -u लिखते ना, तो अगर इसमें u को -u लिखते तब क्या हो जाता, -v अपॉन -u इक्वल्स टू 1, तो v क्या आ जाता, फिर u आ जाता। तो बेसिकली v इक्वल्स टू यू है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। ये इस साइड जाएगा, ये साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, 2 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो यहाँ से क्या बनेगा u अपॉन 2 इक्वल्स टू एफ, तो u इक्वल्स टू क्या आ गया 2f। तो हमने बता दिया भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2f, और 2f ही क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर u इक्वल्स टू r।
तो यही बताना था, इसीलिए इसने बोला था कि यूज़ द मिरर फॉर्मूला। अगर यूज़ द मिरर फॉर्मूला बोला है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना ही है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइट वाले चैप्टर का। वाटर हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, ठीक है भाई, एंड एयर हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द बाउंड्री ऑफ एयर। पहले क्रिटिकल एंगल समझ लेते हैं क्या होता है, अगर पहले ना भी पढ़ा हो तो। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे ये लाइट जा रही है, अब जैसे ये एक रे आ रही है तो हमें पता है ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक एंगल होता है कि जिस एंगल पे ये रे, ये एंगल, ये ऐसे टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी। बट अगर इसका अपोजिट हो, अपोजिट कैसा? अगर इसका अपोजिट हो, मतलब ये डेंसर मीडियम है, बेसिकली ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अगर इससे रे जा रही है तो अब ये टुवर्ड्स नहीं होगी, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। तो अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये इतनी बैंड हो जाएगी कि ये 90 डिग्री पे इस लाइन के साथ चलेगी, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और हमेशा ध्यान रखिए ये हमेशा डेंसर टू रेयर में ही पॉसिबल है, क्योंकि रेयर टू डेंसर में तो ये इस साइड में आ जाएगी, तो डेंसर टू रेयर में ही है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो था आई, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और आई सी से डिनोट करते हैं। तो इसकी फेयर पिक्चर एक बना लेते हैं, ये रहा। जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल आई सी, ठीक है। और ये हमेशा डेंसर टू रेयर में ही पॉसिबल है, डेंसर टू रेयर में। तो अब ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं कि वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, ठीक है भाई, एयर का है 1, यानी कि क्या हो रहा होगा कि वाटर से एयर में जा रहा होगा। यहाँ पे वाटर होगा क्योंकि डेंसर टू रेयर में जाता है, और यहाँ पे एयर होगा, ठीक है। तो फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द बाउंड्री, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर एयर बाउंड्री। स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाता है? सपोज ये जो है ये वाला रीजन, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है और इसका μ2 है। ये लिखा जाता है μ1 इंटू साइन जो भी इस रीजन में एंगल होगा, यानी कि साइन आई सी, इक्वल्स टू μ2 जो भी उस रीजन में एंगल होगा, जो कि क्या है साइन आर, और साइन आर यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। यूज़ करते हैं। μ1 कितना है? पहले तो 1.33 है, और साइन आई सी हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है। μ2 कितना है? 1 है, 1.00 है, और ये क्या है साइन 90 है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, हमें पता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1.33 इंटू साइन आई सी इक्वल्स टू, ये भी 1 है इंटू ये भी 1 है, तो ये 1 आ गया। तो साइन आई सी की वैल्यू आई, साइन आई सी इक्वल्स टू 1/1.33, यानी कि आई सी इक्वल्स टू आया साइन इनवर्स 1/1.33। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू कोई गिवन हुई क्वेश्चन में कि यूज साइन इनवर्स 1.33 तो लिख देंगे, नहीं तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अब हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20 गुलाम ऑफ चार्ज कितना है? 20 गुलाम, यानी कि क्या लिख लेते हैं Q इक्वल्स टू 20 गुलाम है। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। पास अ पॉइंट, एक पॉइंट से निकल रहा है, ये एक सर्किट है, ये कोई भी एक पॉइंट है, ये इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से 20 गुलाम चार्ज निकल रहा है इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में। तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन इट? करंट कैसे निकालते हैं? अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। Q इक्वल्स टू आई टी, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो यहाँ से करंट, या इसको कैपिटल आई लिख लीजिए, इसको कैपिटल आई लिख लीजिए, Q इक्वल्स टू आई टी। तो I क्या आ जाएगा? करंट हमें निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा? Q/T। तो I इक्वल्स टू Q कितना है? 20 गुलाम, और T कितना है? 1 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा? 20 गुलाम पर सेकेंड, जिसको एम्पियर भी बोलते हैं। तो I क्या हुआ यहाँ से? 20 एम्पियर। यूनिट का खास करके ध्यान रखना है इसमें। तो I क्या आया हमारा? 20 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें करंट दिया है पहले कि 4 गुलाम करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड। तो हाउ मच चार्ज फ्लो इन दिस टाइम? तो इस बार आई दिया हुआ है कितना है? 4 एम्पियर। टाइम भी दिया हुआ है कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड के लिए। और पूछ क्या रहा है? क्यू, चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो क्यू इक्वल्स टू आई टी, वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो क्यू इक्वल्स टू आई कितना है? 4 है, टी कितना है? 10 है। तो क्यू इक्वल्स टू 440 एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो इसको क्या भी बोलते हैं? और कुलाम। तो यानी कि 40 कुलाम चार्ज पास होगा। ये भी सिंपल ही था, और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स क्वेश्चन थे। दोनों में सेम फॉर्मूला यूज हुआ, एक में आई पूछा, एक में क्यू पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पीडी दिया है 10 वोल्ट का, ठीक है भाई, पीडी इक्वल्स टू 10 वोल्ट,
कोज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टू फ्लो फॉर 1 मिनट, यानी कि एक करंट दे दिया है, ठीक है भाई, आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर भी दे दिया है। पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी है, तभी क्वेश्चन अच्छे से होते हैं सोल्व। फॉर 1 मिनट, यानी कि टाइम भी दे दिया है, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट दिया है और हम नॉर्मली यूज करते हैं सेकंड में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या होगा 60 सेकंड। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी की बात कर रहा है। पहले याद करेंगे कि फॉर्मूला यूज कौन सा होता है एनर्जी के लिए। एनर्जी यानी कि वर्क, सिंपल बात है भाई, वर्क इक्वल्स टू क्यू वी, एक फॉर्मूला पड़ा होगा क्यू इंटू वी, यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारे पास है, चार्ज हमारे पास नहीं है, बट क्या हम इन दोनों से चार्ज निकाल सकते हैं? हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे? क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है, आई इंटू टी, तो क्यू इक्वल्स टू टू इंटू 60, क्यू क्या हुआ 120 कुलाम। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वर्क इक्वल्स टू क्यू कितना है 120 और पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना है 10, तो ये क्या हुआ W इक्वल्स टू 1200 कुलाम वोल्ट, या फिर इसको कह देते हैं 1200 जूल। तो जितना वर्क हुआ है 1200 जूल, यानी कि इतनी ही तो एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी काम करने के लिए, तो आंसर हुआ 1200 जूल एनर्जी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर, करंट दे दिया है भाई 5 एम्पियर है, ठीक है, फ्लो थ्रू अ वायर हुज एंड आर एट पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, ठीक है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 3 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये सिंपल वाला क्वेश्चन लिया था जान पूछ के, जिससे सिंपल फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। सिंपल फॉर्मूला क्या था हमारा, किसी भी मान लो ये एक सर्किट है, सिंपल वाला सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, करंट फ्लो कर रहा है आई। हमेशा पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलने की डायरेक्शन दिखाएंगे यहाँ पे, ये निगेटिव प्लेट हुई, छोटे वाली निगेटिव होती है, तो आई इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या होता है इनका, V इक्वल्स टू आई आर। तो हमें इसमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस पूछा है बेसिकली, तो R निकालना है, तो R निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये V अपॉन आई। तो R इक्वल्स टू V कितना है 3 वोल्ट और I कितना है 5, ये कितना हुआ 0.6, 3 की यूनिट क्या थी वोल्ट और 5 की यूनिट क्या थी एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर, यानी कि R इक्वल्स टू 0.6 ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 0.6 ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ दी है, ठीक है भाई 1 मीटर, 0.2 mm डायामीटर, डायामीटर कितना है 0.2 mm, ठीक है भाई, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, R इक्वल्स टू क्या है 10 ओम है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो फॉर्मूले पे आते हैं, रेजिस्टिविटी ये होती है, लिख लेते हैं यहाँ, ये फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, ठीक है, यहाँ पे आर क्या है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ए क्या होता है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और आर कहाँ से निकलेगा डायमीटर से, एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया के लिए पहले रेडियस चाहिए, रेडियस क्या हो जाएगा d/2, डायमीटर ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.2/2, यानी कि 0.1 मिलीमीटर, पर ये मिलीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको मीटर में करेंगे, कैसे करेंगे, R इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, तो पूरा अगर लिखें क्या बन जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। तो एरिया क्या है यहाँ से पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या है 10⁻⁻4 का स्क्वायर, तो ये बना पाई इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर, सॉरी पाई इंटू 10⁻⁻8, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो रो की वैल्यू आएगी, आर क्या है 10 इंटू एरिया, ए क्या है पाई इंटू 10⁻⁻8 और एल क्या है 1 मीटर, तो रो क्या आया पाई इंटू 10⁻⁻7, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻7, और यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होती है इसकी रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, तो रो इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, 3 रेजिस्टेंस हैं 3 ओम के, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो व्हाट इज देयर टोटल रेजिस्टेंस। ये कुछ सिचुएशन है, ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है ऐसे, और तीनों
का मैग्नीट्यूड क्या है 3 ओम, 3 ओम ईच, 3 ओम ईच। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हमें पता है जब पैरेलल में 3 लगे हों, 3 रेजिस्टेंस, इनको R1 R2 R3 बोल देते हैं, R1 R2 R3। तो ये होगा इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा R होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R आ जाएगा 1/3 + 1/3, तीनों सेम है 1/3। तो ये हो जाएगा 3 LCM, 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3, ये कैंसिल 1/1। तो 1/R क्या आया 1/1, R क्या है यहाँ से 1 ओम। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ 1 ओम। एक चीज़ और कह सकते हैं, जब तीनों सारे रेजिस्टेंस सेम हो तो 1/R होता है, जनरल फॉर्मूला एक बता रहे हैं, 1/R होता है N/R, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे R ईच। जैसे यहाँ पे 3 थे तो 1/R आ जाएगा 3/3। N क्या होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जब सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ये तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। एक बैटरी है 9 वोल्ट की, ठीक है, इस सीरीज में कनेक्ट है विद द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12 वोल्ट और 12 ओम, यानी कि 5 रेजिस्टेंस हैं अपने पास सीरीज में, 1 2 3 4 5, ये 5 रेजिस्टेंस हैं इस सीरीज में है। 0.2 0.3 0.4 0.5 और ये 12। तो पूछा क्या है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 वोल्ट, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस में वो कितना करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो के लिए I = क्या होता है V/R, ठीक है। तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस तो हमें इसका पता है कितना है 12 ओम है, तो R की वैल्यू तो यहाँ पे पता है 12 ओम है, क्योंकि 12 ओम के थ्रू ही निकालना है। बट पोटेंशियल नहीं पता, क्यों नहीं पता है? क्योंकि पोटेंशियल सीरीज में डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, बट ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के अलोंग करंट सेम ही होता है I, और वो कैसे निकलता है I = V/RS, R रिजल्टेंट मतलब। तो R रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं, ये और सिंपल हो जाएगा। R रिजल्टेंट क्या होगा 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12। तो ये क्या हुआ 3 2 5 5 10 1.4 + 12 13.4 ओम, ये रिजल्टेंट हुआ। तो I क्या आ गया यहाँ से V यानी कि पोटेंशियल अपॉन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 13.4। तो इतना करंट है जो यहाँ से निकला, और हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सेम ही रहता है, तो यहाँ पे भी ये सेम ही होगा। और यही पूछा है हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 12, तो ये इतना करंट। तो इसमें अलग से इसके लिए 12 ओम के लिए करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल लगाएंगे I = V/R, अलग से लाइन लिख देंगे, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चाहे तो इसको थोड़ा सा और डिवाइड करके दिखा देंगे, I की वैल्यू आ जाएगी 0.67, साथ में यूनिट जरूर लिखेंगे एम्पियर, AMP या फिर नॉर्मली कैपिटल A। ये देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, PD 4 वोल्ट, टू रेजिस्टेंस अप्लाइड टू अक्रॉस टू रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये वाली कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का है। तो हमें कुछ डिफरेंट चीज़ निकालनी है, देखते हैं क्या क्या। पहला पॉइंट है ए कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस RS आ जाएगा R1 + R2, जो कि होगा 6 + 2 यानी कि 8 ओम। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट। पहला तो हो गया क्या 8 ओम आ गया आंसर। दूसरा पॉइंट करंट फ्लोइंग, करंट कितना फ्लो कर रहा है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, तो I = V/R, और S लिखते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, और V क्या होगा
4 वोल्ट और आर क्या है 8, ये क्या आ गया 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। ये भी हो गया 0.5 एम्पियर, सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट है पी डी अक्रॉस 6 वोल्ट, 6 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बताने के लिए वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई तो सेम रहेगा पूरे में और आर सिर्फ वो लेना है जिसके अक्रॉस चाहिए। तो वी इक्वल्स टू आई क्या है 0.5 और आर क्या है 6 वोल्ट के अक्रॉस चाहिए, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। हो गया, ये भी सिंपल था 3 वोल्ट। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल आने हैं, बस आराम से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं जो जो भी पता है। थैंक यू दोस्तों।